और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी कारणवश सुख सुविधाओं के चलते नहीं पढ़ लिख पाए। और ऐसे माँ बाप जो अशिक्षित हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उन बच्चों को तमाम सुख सुविधा देते हैं, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, सारी सुविधाएँ। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वास्तव में सफल होना है, सफलता पानी है, तो माँ बाप की दी हुई सुख सुविधाओं को कभी गलत यूज़ मत करना, माँ बाप के साथ कभी चीटिंग मत करना। ये बिल्कुल रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सफलता के दर्शन कभी दूर दूर तक नहीं हो सकते। कभी अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप को ये कहना पड़ा कि काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो ऐसा नहीं होता। अगर ये शब्द माँ बाप के मुंह से निकल गए तो आपका पढ़ा लिखा होना सब व्यर्थ है और आपको सफलता कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाएगी। तो जो सुख सुविधाएं आपको आपके माता पिता पेरेंट्स दे रहे हैं आपको शिक्षित बनाने के लिए, उनका कभी गलत यूज़ मत करना, कभी उनसे चीटिंग मत करना। जैसे कई बार मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लास लेने के बजाय बच्चे चैटिंग करते हैं बैठ के, बहुत गलत चीज़ है। कभी आपको सफलता के दर्शन हो ही नहीं सकते, कभी नहीं सफल हो पाओगे आप। क्योंकि आपने कहावत सुनी है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह निर्धन कह होवे कोढ़ी। गुरु और मित्र से कपट करने में इतनी बड़ी सज़ा है, तो सोचो कि माँ बाप से कपट और छल करने में कितनी बड़ी सज़ा होगी। तो ध्यान रखना कि माँ बाप के द्वारा दी गई सुविधाओं को कभी उनसे चुराना नहीं है, कभी उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है, कभी उनको धोखा नहीं देना है। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो साफ मना कर देना कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनके साथ धोखा कभी नहीं करना है। तो अगर ये आपने अपना लिया तो समझ लो कि आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता। जीवन में सफल होने के लिए 2-3 चीज़ें याद कर लूँगा। एक तो जिस काम को करना चाह रहे हो, मान लो पढ़ाई को करना चाह रहे हो, पढ़ाई में सफल होना चाह रहे हो, तो पहली चीज़ कि माँ बाप से चीटिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ गुरु का सम्मान करना है, गुरु कैसा भी हो। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको किताबी ज्ञान दे वो गुरु होता है। गुरु वो होता है जो आपको जीवन के पथ पर अगर मार्गदर्शन करता है तो वो गुरु होता है। तो जो भी व्यक्ति आपका एक भी पल अगर मार्गदर्शन करता है आपके जीवन में, तो वो गुरु कहलाता है। गुरु को सम्मान हमेशा करो। तीसरी चीज़ है कि निरंतर प्रयास, जिस फील्ड में आप हो निरंतर उसमें लगे रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो, सफलता आपकी निश्चित है, ये गारंटी मैं देता हूँ।